नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा जैनेन्द्र कुमार पुरस्कार से सम्मानित कृति तपते कैनवास पर चलते हुए इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूँ। सलिल सुधाकर इसके रचनाकार हैं। सलिल सुधाकर का जन्म 25 मई को आरा बिहार में हुआ। विज्ञान से स्नातक और पत्रकारिता में उन्होंने डिप्लोमा लिया है। 8वें दशक के उत्तरार्ध से सक्रिय लेखन में शामिल हुए। बहुत सारी रचनाएं, कहानियां उनकी तमाम पत्र पत्रिकाओं में छपती रही। कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते और कई सारी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। नाटक भी लिखते रहे। खास बात यह कि टीवी और फिल्मों के समर्थ अभिनेता भी हैं। दर्जनों धारावाहिकों में उन्होंने अभिनय भी किया है। चूँकि उनके अनुभव का विन्यास बिहार से होते हुए पूरे देश में फैला और खासकर बॉलीवुड में फैला हुआ है, फिल्म जगत में फैला हुआ है, इसलिए यह उपन्यास तपते कैनवास पर चलते हुए की पृष्ठभूमि भी ऐसी ही है। यह उपन्यास सहार एयरपोर्ट से शुरू होता है और मुंबई के फिल्म जगत तक जाता है। मुंबई में जो लोग छोटे शहरों से जो लड़कियां, जो लड़के जाते हैं, उनके सपने किस तरह के होते हैं, उनके संघर्ष कितने होते हैं और समवय के लोगों में समान रूप से किस तरह का माहौल बनता है, उसका एक विशद चित्रण है। खास बात यह है कि इसमें किस्सा गोई बहुत है और इसे पढ़ते हुए आपको धर्मवीर भारती के उपन्यास, शिवानी के उपन्यास, मालती जोशी के उपन्यास और कहानियों की वानगी उनकी झलक दिखाई देती है। इस उपन्यास में जो नायिका है, सागरिका है कि मल्लिका है, वह हीरोइन बनने के लिए मुंबई पहुंचती है। उसके सहयोगी किस रूप में उसके साथ साथी जो संघर्ष करते हैं, वो किन भावों से गुजरते हैं, किस तरह से वो कास्टिंग काउच का शिकार होती है, किस तरह वहाँ महत्वाकांक्षा से लबरेज लोगों ने रंगमंच पर, उसके सहयोगी पात्रों ने, उसके साथ के हीरो ने, उसके जीवन में आए पत्रकारों ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके साथ संघर्षशील लोगों ने, खासकर इसके अलावा फिल्म निर्माताओं ने, निर्देशकों ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, वह किस तरह से जीवन संघर्षों के बीच गुजरी। इस बीच उसका अपना गांव, अपना शहर हजारीबाग, उसका क्या महत्व रहा है, किस तरह की कहानियां उसके जीवन में आती हैं। थिएटर भी है, रंगमंच भी है, प्रोडक्शन हाउस भी है, निर्देशक भी हैं और अंततः वह इस तरह की तमाम सीढ़ियों को, कास्टिंग काउच तक को झेलते हुए, निर्माता निर्देशकों के दफ्तरों में धक्के खाते हुए, उनके साथ बीच में रहते हुए, पैठ बनाते हुए अपने को एक हीरोइन के रूप में स्थापित कर लेती है। सागरिका के मल्लिका बनने तक की इस यात्रा के बीच जो कुछ घटता है, यह उपन्यास आपको बहुत ही रोमांचक तरीके से उस कथानक को बताता है। मैं इसके कथानक को खोलना नहीं चाहता, लेकिन यह कहानी बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो लोग ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहते हैं, जो लोग मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना चाहते हैं, जो लोग टेलीविज़न में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि किस तरह का माहौल होता है। और अगर आपके पास अपने सपनों को पाने की जिद है, अपने सपनों को पाने का साहस है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह उपन्यास आपका मनोरंजन करता है, आपको आपके समय और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, स्वप्न नगरी के बारे में बहुत कुछ बताता है। 170 पृष्ठों का यह उपन्यास है। इसके प्रकाशक हैं प्रलेख प्रकाशन। मूल्य है 220 रुपये। अगर आप मनोरंजक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो तपते कैनवास पर चलते हुए को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।